चले देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की। जटाकटाह संभ्रमं रमण्यलिम्पनिझरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धागा ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रसपुरत्रिगंत संतति प्रमोदमान कृपा कटाक्ष धोरणी निरोक्त तुलतिरापति बचित दिगंबरे मनो विनोद में तुवक्तुनि। देखिए कई लोगों के मन में प्रश्न वेला क्यों कहीं गा रहे हो, और प्रश्न वाजिब है, सवाल ये वाजिब है क्योंकि मोरूड़ा मोरूड़ा गातो गातो ठेठ कटे आयो है और भी सवाल दे सके। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इतने सब लोग बैठे हो, बुजुर्ग भी हैं, हमारे साफे वाले पुराने लोग भी बैठे हैं, युवा लोग भी बैठे हैं, और ये शिव शक्ति का प्रतीक का ये कार्यक्रम है। भोलेनाथ की सबसे सुंदर स्तुति जो है वो इस दुनिया में शिव तांडव है। मैं उसको थोड़ा सा अर्थ के साथ में गाना चाहता हूं। आप लोग अनुमति दें तो गाऊं, नहीं तो यही बंद कर दूंगा। सभी लोग दें तो सभी लोग बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। और जैसे मैंने बताया कि भोलेनाथ के अनेकों भक्त हुए, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के भक्त हैं, लेकिन सबके नाम आपको हमको याद नहीं है दोस्तों। एक नाम पूरी दुनिया को याद है और वो नाम था रावण। कितने लोगों ने नहीं सुना हुआ हाथ खड़ा करे रावण का नाम? 1 2 3 लोगों ने नहीं सुना। ठीक, धन्यवाद। इसीलिए तो कहता हूं कि जगते रहो यार, जगते रहो। रावण एक दिन भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश गया तो भोलेनाथ भांग की मस्ती में मस्त था। रावण हाथ जोड़ के खड़ो, वो डोगरे कह दियो कि जार सोनेरी लंका थारी। रावण बड़ो राजी वो बोले कि हाथ जोड़ने सोनेरी लंका दे दी। बोले डोगरो जोरदार मस्त है। वापस आया तो रावण की लंका सोने की बनी हुई थी। कुछ समय बाद में रावण को फिर लगा कि एक बार बढ़िया लो, हम के किन की ओर ले आओ। रावण दूसरी बार गयो, डोगरो बड़े भांगरी मस्ती में मस्त था। बोले भोलेनाथ, बोले जा, ये अमृत कलश है तेरी नाभि में देता हूं, जब तक ये अमृत कलश तेरे पास है तेरे को कोई नहीं मार सकता। रावण को और अहंकार हो गया, बोले वो तो दे ही दिया है। अब देखिए, एक तो माया का मद हो गया, एक तरफ ना मरने का मद हो गया, और ये दोनों जब मद हुए तो रावण को अहंकार हो गया कि मेरे से दुनिया में बड़ा कौन, न तो मुझसे बड़ा कोई धनवान, न मेरे से कोई बड़ा बलवान, क्योंकि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। और इस रावण के इस अभिमान ने उसको और अहंकारी बना दिया। तीसरी बार रावण फिर गया, लेकिन तीसरी बार मित्रों भोलेनाथ बहुत गहरी समाधि में लीन, माला में बहुत गंभीर समाधि में बैठा। रावण हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो एक दिन बीत गयो, 2 दिन निकल गया, 5 दिन बीत गया, महीनों बीत गयो, साल बीत गयो, करते करते पूरा 12 साल बीत गया। भोलेनाथ की समाधि खुली नहीं इस बार। और 12 साल तक जब रावण खड़ा रहा तो रावण को अहंकार तो था, और वो अहंकार के नीचे सर्वगुण। देखिए, रावण
जो था वो शास्त्रों का बड़ा विद्वान व्यक्ति था, बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान था। लेकिन रावण के अहंकारों को जब ज्ञान दूषित हो जाता है ना दोस्तों, अहंकार आता है तो ज्ञान दूषित हो जाता है, और रावण का ज्ञान जो था वो सारा दूषित हो गया। 12 साल इंतजार के बाद रावण को अंदर से क्रोध जगा, बोले ए भोलेनाथ, तुम कैलाशपति हो तो मैं भी लंकपति हूं, कम थोड़ी हूं। अब देखिए, ऐसा करके रावण को जब अंदर में क्रोध आया तो आसपास में देखा, कुछ भी नहीं दिखा। रावण ने सोचा कि मेरे पास ताकत तो है, जिस पत्थर पर भोलेनाथ बैठे क्यों नहीं इस पत्थर को उठा के लंका ले जाऊं, जिस दिन आंख खोलेंगे बात कर लेंगे। और ऐसा सोच के रावण ने जब शिला उस पत्थर के नीचे हाथ लगा के उठाने की कोशिश की, जैसे ही शिला हिली, भोलेनाथ की समाधि खुल गई। पर समाधि खुलते ही भोलेनाथ के मन में ये सवाल आया कि इस पूरी दुनिया में, चराचर जगत में ऐसा कौन आदमी हो सकता है जो मेरे आसन को हिलाने की ताकत रखता है, जो मुझे ही हिलाता है। शायद कोई असामान्य आदमी है। भोलेनाथ आंखें खोल के देखते हैं तो रावण ताकत लगा के उस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा है। भोलेनाथ मन ही मन मुस्काए, बोले दिया भी मैंने, अहंकार भी मेरे सामने, ताकत भी मुझे ही दिखाता, और बैठे बैठे अपने जीवने पगरे अंगूठे ने थोड़ो सो दबायो डोगरे। अंगूठे को दबाते शिला वापस दबनी शुरू होगी। दबते दबते रावण पूरी ताकत लगाएगी। बाहर अचानक लोड की कर आए हुए, डीपी पर बाहर की कर पड़े हुए, फ्यूज की कर ऑन लगा है, शॉर्ट सर्किट कैसे हो गए, पूरी ताकत रावण लगाता है। लेकिन भोलेनाथ के मात्र अंगूठे को दबाने से रावण की ताकत समाप्त हो गई। रावण दब गया नीचे। रावण का आधा शरीर उस पत्थर के नीचे दब गया, और जब लगा कि आंखें खोली तो सामने मृत्यु करीब आ रही। रावण को लगा कि अब मुझे मरना पड़ेगा, मुझे भी ये मार देंगे, मेरे पास में अब कोई ताकत नहीं। और उस समय मरने का जब भय जगा अंदर से, आदमी को भय कब जगता है? एक मरने का भय नहीं होता ना तो दुनिया में आदमी दार तो नहीं करनी। और रावण को जब भय लागो तो रावण ने फटाफट भोलेनाथ के उस क्रोध को शांत करने के लिए रावण के मुंह में जो कुछ भी आया वो बोलने लगा। और चूंकि रावण प्रकांड विद्वान था शास्त्रों का, इसलिए वो जो भी बोला वो श्लोक के रूप में बनते गए। उन्हीं श्लोकों के 16 अंतरे हैं। उन 16 अंतरों के श्लोकों के समूह को हमारे संस्कृति में शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। उसके 4-5 श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं, आप सभी लोग ताली बजाओगे, दोनों हाथों को उठा के। धदा जटा कटा संभ्रमं ब्रह्मण्यलिंपने, दोनों हाथों को उठा के ताली बजाओ, जय हो। जटा कटा संभ्रमं ब्रह्मण्यलिंपने, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, जय हो। धागा धागा ज्वलल्ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। यानी नजारा देखना और मेरी बात सुनना कि जिनकी देवताओं की नदी गंगा, जिनकी जटाओं से तेज गति से भ्रमण करते हुए धरती पर आती है, जिनके माथे में, जिनकी जटाओं में चंद्रमा शोभायमान है, जिनके ललाट से धधक 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 कर ज्वालाएं प्रचंड होती है। अब मेरे साथ में हाथों को जोड़ना दोस्तों, सच में जोड़ देना। ऐसे परम तेजस्वी शिव के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, और मेरे साथ में बोलना, ऐसे परम तेजस्वी शिव मेरा कल्याण करे। कल्याण बोलो, कल्याण कल्याण। धराधरेन्द्र नंदिनी, धराधरेन्द्र नंदिनी, विलास
बंधु बंधु रसपुरत त्रिगंत संतति प्रमोद मान मानते कृपा कटाक्ष धोरणी निरोध दुर्दिरापदी पदित्यगंबरे मनो विनोद में तुम्हें जटा भुजंग पिंगल स्फुरत बना मणि कदम कुम कुमात्र वक्लित दिग्मुखे सिंदूर स्फुरत बुद्धवीय मेदुर मनो विनोदमद्भुत विभर्तु भूत भर्तरी ललाट चत्वरज्वल ध्वनंजय धरी कृत पीत पंचसायकम नमन्निलिम्प नायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरे महाकपालि संपदे सरिज्जटानुमस्तु नः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभावनं विकण्ठ कंदलि रुचि प्रबंध कंधरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे अथर्व सर्व मंगला कलाकदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजिप्रणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। दोनों हाथों को उठाने एक बार और बोल दे कौन है वो, कौन है वो। मैंने जितना पावर से गाया उतना आपसे मुंह से निकला ही नहीं, यही बात होती है। कौन है वो, कौन है वो। 3 लोग बोल के एहसान मत करो, या तो बोल दो सब लोग या सब लोग चुप रहे। कौन है वो, कौन